Man of God, VJ, Dubster। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई वेलकम ऑल यू टू इन माय यूट्यूब चैनल मैन ऑफ गॉड डबस्टर विजय राज। मेरा नाम विजय राज है और मैं परमेश्वर का दास हूँ। लोग पूछते हैं परमेश्वर का दास कौन सा भगवान, कौन सा खुदा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो किताबें हैं, धार्मिक पुस्तकें, वो हमें एक ही परमेश्वर की ओर इशारा करती है। वो चाहे बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, हमको एक ही परमेश्वर की ओर इशारा करती है। और परमेश्वर ने हम सभी को एक सा बनाया। परमेश्वर धर्म का बनाने वाला नहीं है। परमेश्वर ने किसी धर्म का नहीं बनाया, उसने मनुष्य को बनाया। उस परमेश्वर का दास हूँ जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने इस अर्थ, इस पृथ्वी को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, समंदर, जीव जंतु, उस जंगलों और हम सभी को, सारे जीवों को बनाने वाला है। पूरे विश्व देशों में एक इज़राइल एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व में एक केंद्र का बिंदु है, सबसे बीच में। और आप सभी जैसे जानते हैं कि दिया हम जब जलाते हैं, ट्यूबलाइट हम जब जलाते हैं, तो दिया जलाया जाता है बीच में और ट्यूबलाइट लगाई जाती है दीवार के बीच में। तो इज़राइल एक ऐसा देश है जो सारे विश्व का, सारे देशों का केंद्र बिंदु है। इज़राइल का परमेश्वर, द गॉड ऑफ इज़राइल, मैं उसका दास। अगर आपको खुदा की खोज में हैं, अगर आप खुदा से प्रेम रखते हैं, उससे मेल मिलाप रखना चाहते हैं, तो मैं आपको इज़राइल के परमेश्वर के बारे में बताना चाहूँगा। इज़राइल, अगर आपको खुदा का पावर, खुदा की सामर्थ को जानना है, तो आपको इज़राइल को अगर आप जान लोगे, उसकी पूरी स्टडी, उसका पूरा अध्ययन कर लोगे ना, तो आपको इज़राइल का सामर्थ और परमेश्वर का सामर्थ पता चलेगा। इज़राइल मात्र एक देश ऐसा है जो एक ही दिन में बना। हमारे भारत को आज़ाद होने में काफ़ी समय लगा, अमेरिका को आज़ाद होने में काफ़ी समय लगा। इज़राइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो एक दिन में बना, 14 मई 1948। और इज़राइल ही एकमात्र ऐसा देश है जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपने आप में रखती है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम है जो कोई भी मिसाइल अगर उस देश की ओर बढ़ती है, तो वो सिस्टम उसको एक और अपनी ओर से मिसाइल लॉन्च करके उस मिसाइल को हवा में ही विनाश उसको नष्ट कर सकता है। तो इज़राइल की बहुत सारी खासियत, बहुत सारी स्पेशलिटी है जो अपने आप में एक मजबूत। और इज़राइल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इज़राइल हमारी भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और राजस्थान से वो 16 गुना छोटा है, यानी हमारा राजस्थान उससे 16 गुना बड़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा देश और इतना पावरफुल, जो कि पूरे विश्व में लगभग चौथे और 5वें नंबर की रैंक में अपने आप को सामर्थ, अपने आप को पावरफुल में उस रैंक पर रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उस परमेश्वर की सेवा करता हूँ, उस परमेश्वर के लिए काम करता हूँ। तो आपको भी अगर इसके बारे में जानना हो, परमेश्वर के बारे में जानना हो, खुदा के बारे में जानना हो, तो आप इज़राइल देश के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बालक सॉन्ग हमने क्यों बनाया और बालक ही नाम क्यों चुना। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने आप को बालक के समान ना बनाए, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा। बालक का मतलब कि आज मैं बहुत जगह देखता हूँ कि लोग अपने पद का, अपने पैसों का, अपनी कार का, अपने बंगले का घमंड, प्राउड रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने निजी जीवन में मैंने जब घमंड किया तो कैसे मैं गिरा, कैसे मेरी काफ़ी सारी जो अचीवमेंट्स थे वो मैंने खो दिए। और वचन ये भी कहता है कि विनाश से पहले घमंड और उद्धार से पहले नम्रता आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि अपने आप को बालक के समान छोटा करेगा, जो कि अपने आप को छोटा बनाएगा, उसको बड़ा किया जाएगा, और जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, उसको छोटा किया जाएगा। तो इस कारण मैंने घमंड को लेते हुए आज मैं बहुत जगह देखता हूँ कि लोगों में बहुत प्रकार का घमंड पाया जाता है। तो उसको हमने एक मैसेज के तौर पर सॉन्ग को बनाया, बालक रैप सॉन्ग। उसमें आप देखेंगे RFID छाप लगेगी, हाईटेक हो जाओगे, तुम्हारे जैक लेने से बच जाओगे, खुदा की छाप पाओगे, खुदा की छाप पाओगे, मौत को कुचल पाओगे। तो उसमें मैंने RFID बताया था। RFID एक रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी प्रूफ, एक चिप है जो एक चावल के दाने के समान होती है। वो आने वाले समय में मे बी 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर, उसमें लोगों के ऊपर प्लांट की जाएगी, वो राइट हैंड, लोगों के ऊपर प्लांट की जाएगी, वो राइट हैंड में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में की जाएगी। और कंट्रीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में पे लॉन्च हो चुकी है और इंडिया में भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि उस चिप को आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर लगेगी और उस बॉडी की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी है वो आपको कंट्रोल कर सकती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का मेन थिंग होता है, उसमें सारा बॉडी की वेन्स जो होती है पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो वो एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि इससे आपको कोई कंट्रोल कर सकता है। और दूसरा कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन ये है कि उसमें सारी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, बैंक अकाउंट और सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, सारी इन्फॉर्मेशन उस चिप में होगी आपकी। यानी जो आप सुना होगा मोदी जी ने कहा कैशलेस सोसाइटी, ये रुख बहुत अच्छा है, पर जब पूरा प्लास्टिक मनी बंद हो जाएगा तब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ उस चिप को आप एक्सेप्ट ना करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ भेदभाव, जैसे लाइंस कहती है, भिन्न भिन्न देशों में बढ़ गए धर्म वर्म के उलझन में फंस गए, भिन्न भिन्न जाति में बढ़ गए भाई भाई आपस में कर गए। सूरज वो है सबको दिखाता, बारिश में वो सबको नलाता, शांति अपनी है बरसाता, वो ना करता भेदभाव, फिर तुम की होते घाव घाव। जब ऊपर बनाने वाला परमेश्वर हमारा खुदा हमसे भेदभाव नहीं रखता है, हम सभी पर बारिश बरसाता है, हम सभी पर अपनी आशीष को बरसाता है, हम सभी पर सूरज का प्रकाश को देता है, वो भेदभाव नहीं करता, तो हम लोग कौन होते भेदभाव करने वाले। तो हमारी मैसेज है कि चारों तरफ जब मैं देखता हूँ कि मुस्लिम हिंदू से बैर भाव रखता है, ईसाई हिंदू से, और आपस में ये जो धर्म है आपस में एक दूसरे आलोचना और एक दूसरे के विरोधी बने हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा बनाने वाला है वो हम सभी से प्रेम रखता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी से प्रेम रखता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। और हमारा रखवाला है, वो हमारा रखवाला है, वो किसी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं रखता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस गाने की जो लास्ट लाइन है, बादलों पे आएगा वो, सबका न्याय करेगा वो, हाथों में उठा के अपने गले से लगा के अपने साथ में ले जाएगा वो। जब लास्ट वर्ल्ड वॉर होगा, जैसे पहले के सॉन्ग में पहले की लाइन्स आपने सुनी होगी, लास्ट वर्ल्ड वॉर होगा जब हमको बचाने वाला केवल हमारा खुदा ही होगा। अगर खुदा हमारे पक्ष में होगा तो कोई न्यूक्लियर बम, कोई AK-47, कोई मिसाइल हमारा एक बाल भी बांका ना कर पाएगी। इसलिए खुदा के मैं आपको करीब में लेकर आ जाता हूँ, जो हमारा रखवाला है, हमारी हर वक्त हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से, हर एक एक्सीडेंट से हमको बचाता है, हर एक परेशानी, हर एक मुश्किल से, हर एक टेंशन से हमको बचाता है। तो मैं आपको उस रखवाले से मिलाने के लिए सॉन्ग बनाया है, उससे मेल मिलाप के लिए, जो हमारी हर समय रखवाली करता है, हमारी रक्षा करता है, हमको प्यार करता है, एक पिता के समान, एक डैडी के समान, एक अब्बा के समान। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और हमारे और भी आगे सॉन्ग आने वाले हैं, लाइक आगे जोधपुर के लिए सॉन्ग आने वाला है, और क्रूज़ की कथा सॉन्ग आने वाला है, और बहुत सारे सोशल मैसेज जो देखने में कोई सीख देते हैं हमको, ऐसे रैप सॉन्ग मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज गॉड। Man of God, VJ, Dubstep.